10th में पोलिनोमियल्स बहुपद पार्ट 4 है। इसको पहले तुम लोग को 9th वाला क्लास में पढ़ा दिए थे, तो इसमें 10th में बेस नहीं दिया हुआ है, फिर भी तू लोग एक बार जस्ट रिपीट कर देते हैं। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? तो कोई भी बहुपद हम लोग लिखेंगे, मान लो x² + 3, ये एक बहुपद है। तो बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद में वेरिएबल का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे। सीधा उदाहरण ले रहे हैं, मान लो x² - 9 एक बहुपद है। तो x का कौन सा ऐसा मान है जो इस बहुपद को शून्य बना देगा? वही x का मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो अब यहाँ ब्रेन लगाओ, x² - 9 में x का कौन सा मान लेंगे जो पूरे बहुपद को यानी x² - 9 को शून्य बना देंगे? तो इसका दो आंसर है। अगर x = 3 ले तो ये 3 अगर इसको शून्य बना देगा तो इसका मतलब 3 शून्यक है इसका बहुपद का। तो x = 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर - 9, 3 तिया 9 - 9 = 0। इसका मतलब x का मान 3 इस बहुपद को शून्य बना देता है, इसलिए 3 इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है। अगर x = -3 ले तो x² - 9, इसमें x का मान -3 लिए हैं तो x² का मान -3, इसका स्क्वायर करेंगे -9, तो -3 × -3 होगा, फिर -3। देखो इसमें तुम लोग का एक खेल हम देखते हैं, -3 यहाँ भी माइनस है। तो बोर्ड मास में पहले गुना का काम होता है, इस संपूर्ण लाइन में पहले गुना होगा। कई विद्यार्थी को देखते हैं शुरू में -3 -6 और -9 -15 नहीं कर देना है। तो इसको गुना करेंगे तो -- 3 तिया 9 और -9 = 0। यानी निष्कर्ष ये निकलता है, इस बहुपद को शून्य बनाने के लिए x का 2 मान आता है, पहला +3 दूसरा -3। चूंकि इस बहुपद को +3 भी शून्य बनाता है और -3 भी शून्य बनाता है, इसलिए इस बहुपद का एक शून्यक 3 होगा, दूसरा शून्यक -3 होगा। और ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, जिसका घात 2 हो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। किसी भी बहुपद में वेरिएबल का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, उस मान को बहुपद का शून्य से शून्यक कहा जाता है। ये एक उदाहरण हुआ। मान लो कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस बहुपद में x² - 9 में x² - 9 का पहला शून्यक 3, दूसरा शून्यक -3। इस बहुपद का पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखो, x + 5 बहुपद है, हर हाल में है। तो इस बहुपद के वेरिएबल का वह मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे, वही मान जो बहुपद को शून्य बनाता है, बहुपद का शून्यक कहा जाता है। तो चलो दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या दिया जाए जो ये बहुपद शून्य हो जाए? निश्चित तौर पर x का मान यहाँ अगर -5 दे आप +5, दोनों को हल करके शून्य हो गया।
इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, एक ही शून्यक निकला, इसका 2 शून्यक निकला, ध्यान ये देना है। तो इस बहुपद का शून्यक हो गया मतलब -5 इस बहुपद का शून्यक हुआ। इसी तरह मान लो 2x - 3 अगर ये बहुपद है तो इस बहुपद का शून्यक किसे कहेंगे, किसी भी बहुपद का शून्यक वेरिएबल का वह मान होता है जो पूरे बहुपद को शून्य बना देता है। देखो शून्यक निकालने के लिए चूंकि x का कौन सा मान इस बहुपद को शून्य बनाएगा, यानी ये शून्य के बराबर हो जाए, तो इतना बराबर शून्य अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर अब इसको हल करो, यानी इसका वैल्यू क्या हुआ, इतना बराबर शून्य, तो x का मान अपने निकल जाएगा। x का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य बनावे, x का वही मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो इस बहुपद को शून्य के बराबर बनाने वाला मान कौन सा होगा, तो इसको शून्य कर दो, इसके बाद हल करो, ये 2x बराबर कितना होगा, 0 + 3, इसीलिए x बराबर 3/2। ये 3/2 अगर यहाँ रखते हैं तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो 2x - 3, 2x का मान 3/2, 3/2 -3, 2 कट गया, 3 - 3 बराबर 0 हुआ। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो, जैसे इसी में है x² - 9 का शून्यक कौन सा होगा, तो इसका अर्थ हुआ x² - 9 इस बहुपद को x का वह वैल्यू जो इस बहुपद को शून्य बना दे, यानी शून्य के बराबर बना दे, यानी इतना बराबर शून्य हो जाए। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए शून्यक का अर्थ होता है वेरिएबल का वह मान जो मान रखे तो बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। तो मान लो क्या शून्यक होगा, नहीं होगा, इसको शून्य के बराबर बना दो, बराबर शून्य, फिर मान निकालो तो ये हो गया x² बराबर 0 + 9 यानी 9, इसीलिए x बराबर क्या होगा, ±√9 बराबर ±3, इसीलिए x बराबर +3 एवं -3। तो दिखला ही दिए हैं उदाहरण में। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो ना तो उसके शून्य के बराबर कर दो, अपने आप इसका मान निकल जाता है, वेरिएबल के रूप में x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। तो बहुपद का शून्यक ये द्विघात बहुपद है, और ये जो है रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद है। अगर हम लोग त्रिघात बहुपद की बात करें, जैसे मान लो x³ -27, तो x का कौन सा मान होगा जो इसको शून्य बनाएगा। तो एक बात ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक, तो रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद का एक शून्यक होगा। ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्यक होंगे, यानी जितना घात वाला बहुपद होगा शून्यक उतना ही होगा। अगर 50 घातीय बहुपद है तो इसका मतलब 50 घातीय बहुपद के 50 शून्यक होंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो लोग शून्यक का परिभाषा समझ गया ना। शून्यक किसी भी बहुपद का शून्यक वेरिएबल का ऐसा मान होता है जो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। तो इस टॉपिक को हम समाप्त समझे। ये क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या तरीका है, यानी क्या करना पड़ता है। तो इसका आंसर है किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए
उस बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ता है। तो मान लो अभी उदाहरण दिए हैं, अगर लिखा रहेगा 3x - 10, सिर्फ इतना ही लिखा रहे, तो ये इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे इस बहुपद को शून्य बराबर करना होगा। तो बहुपद का तो पहले नाम लिखते हैं ना, तो x वेरिएबल है तो इसको px लिखेंगे, यानी x वेरिएबल वाला पोलिनोमियल बहुपद इसका नाम हुआ। तो ये नाम जो है किसका हुआ, तो 3x - 10 का। अब कहेंगे 3x - 10 को हो, या इसका नाम रख दिए px। तो इस बहुपद को का शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर करेंगे, यानी px बराबर, यहाँ px बराबर शून्य होगा। शून्य के बराबर करना होता है वेरिएबल का मान निकालने के लिए, यानी शून्यक निकालने के लिए, तो px को शून्य के बराबर करना होगा। तो px बराबर शून्य का मतलब हुआ px इसका नाम है, यानी इतना बराबर शून्य। 3x - 10 बराबर शून्य और 3x बराबर 10, इसीलिए x बराबर 10/3। अब x का मान 10/3 इसमें रखेंगे तो ये किसी भी सूरत में शून्य के बराबर हो जाएगा, और 10/3 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब टेस्ट कर लो, ये दिया हुआ है 3x - 3, तो ये 3 x का मान हो गया 10/3 -10, 3 कट गया, 10 - 10 बराबर शून्य निकल गया ना। तो वेरिएबल का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, तो वेरिएबल के ऐसे ही मान को हम लोग शून्य कहेंगे। तो क्वेश्चन है किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या तरीका है, शून्यक कैसे निकालेंगे। कोई भी बहुपद दिया हुआ रहे, x² + x, फिर बराबर, समीकरण नहीं है ये बहुपद है तो बराबर तुरंत मुंह पर क्यों ले आती हो। अब ये बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है। तो किसी भी बहुपद का, चाहे एक घात वाला बहुपद हो, दो घात वाला हो, त्रिघात, चतुर्थ घात, कोई भी बहुपद हो, उसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, अपने शून्यक निकल जाएगा। जैसे अब इसका निकालना है, इसका शून्यक निकालने के लिए x² + x - 2, सबसे पहले नाम रख दो, वेरिएबल x है तो इसका नाम रखेंगे px। px किसको कह रहे हैं, तो इसको, यानी px का अर्थ हुआ x² + x - 2। अब इसका शून्यक निकालेंगे तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो और x² px किसको माने हैं, इसको, तो इतना बराबर शून्य करेंगे, x² + x - 2 बराबर शून्य कर दो, अपने आप जो है शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो x का कौन सा मान इसको शून्य बनाएगा, तो शून्यक निकालने के लिए इतना बराबर शून्य करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि अपनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि अपनाएंगे, तब न x का मान निकलेगा। चलो हम लोग अपनाते हैं, कौन सा विधि अपनाया जाए, गुणनखंड विधि। x² बोलो, प्लस मेरे विचार से ये होगा। इसको हल करके इतना हुआ, शुरू वाला अंत वाला को गुना करो, -2x² प्लस माइनस 2x²। गुणनखंड विधि सब सीख चुकी हो। -2 बराबर 0, इसमें x कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लो, माइनस है तो माइनस, अब प्लस माइनस यानी x, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 दूनी 2 होगा इतना। अब ये कॉमन ले लो, होगा। अगर हम लोग इसको रखें तो इसको हटाना होगा,
यानी x प्लस 2 को रखे, इसको आगे भेजो तो 0/x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 प्लस 2 आगे गया तो -2, x का एक मान निकला -2। अब जो है इसको रखे थे, अब इसको रखेंगे, इसको रखेंगे तो ये हो गया x माइनस 1 बराबर 0/x प्लस 2। कोष्ठ के आगे कोष्ठ के पीछे कुछ नहीं है, कोष्ठ हटा देंगे, 0 में इतना से भाग देंगे 0, और x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 1। तो इसका दूसरा मान क्या निकला 1 प्लस 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x का पहला मान निकला -2, दूसरा मान निकला 1। अब इसमें शून्य की परिभाषा के अनुसार वेरिएबल का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य बना दे, यानी x का 2 मान आया, 2 हल प्राप्त हुए, तो पहला हल कहलाएगा पहला शून्यक, दूसरा हल कहलाएगा दूसरा शून्यक। एक को कहेंगे अल्फा, दूसरे को कहेंगे बीटा। यह भी याद रख, किसी भी द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, पहला शून्यक को अल्फा कहेंगे, दूसरा को बीटा। तब सवाल पैदा होता है x का ये दोनों शून्यक निकाले हैं, इसका मान अगर इसमें रखेंगे बहुपद में तो शून्य हो जाए, तब तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो टेस्ट करेंगे, इतना बराबर शून्य होता है x का मान -2 रखने पर, तो देख लो x² प्लस x - 2, x बराबर -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस x का मान -2 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, प्लस माइनस -2 कितना होगा -4 बराबर 0। यानी x का पहला शून्यक हुआ ये -2, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, इसलिए -2 इस बहुपद का, यानी px नाम रखें, px का पहला शून्यक हुआ। ठीक है। दूसरा एक तब शून्यक होगा इस बहुपद का जब एक इसको शून्य बना देगा। तो इसको यहाँ लिखे हैं, एक मान रख करके देखो तो 1² प्लस 1 - 2, 1 प्लस 1 - 2, 2 - 2 बराबर 0 आ गया। यानी x का दूसरा मान 1 इस बहुपद को, जिसका नाम हम लोग px रखे हैं, इसको शून्य बना देता है, इसीलिए 1 दिए गए बहुपद का दूसरा शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद ही पढ़ना है तुम लोगों को। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, चतुर्थघात के 4, पंचघात के 5। चूंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है घात के अनुसार शून्यक होता है, एक घात वाला समीकरण कहते हैं बहुपद। एक घातीय बहुपद जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, उसका एक शून्यक होगा। द्विघात वाला का 2 तो 2 ठो आ रहा है ना, द्विघात ही पढ़ना है। तो किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या तरीका है, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद के शून्य के बराबर कर देंगे, हल करेंगे तो x का जो मान निकलेगा वही उसका शून्य कहलाएगा। तो ये 2 टॉपिक तू लोग समझ गया। तो अब रेस्ट अगले पार्ट में।